बनाना चंदा तू नहीं आना, तू जो आया तो सनम शर्मा। बॉलीवुड में करीब 2.5 दशक पूरे कर चुकी ऐश न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपने डांस और एक्टिंग से भी इन्होंने लाखों फैन बनाए हैं। सिर्फ हिंदी नहीं, ऐश्वर्या ने तमिल, तेलुगु, बंगाली और हॉलीवुड फिल्मों में भी काफ़ी नाम कमाया है। हालांकि शादी के बाद करियर में काफ़ी गिरावट देखी गई। पिछले 1 से 1.5 दशक में इनकी सिर्फ 4 फिल्में ही हिट रही। अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट भी नहीं है। इसके बावजूद ऐश्वर्या का रुतबा इंडस्ट्री में कम नहीं हुआ। आज वो बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं। 828 करोड़ की नेटवर्थ के साथ सबसे पहले नंबर पर है। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस आज भी इनसे पीछे हैं। फिल्में भले ही फ्लॉप हुई, वो आज भी एक फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। उनके कार कनेक्शन में भी कोई 15 करोड़ की ही गाड़ियां हैं। 9वीं क्लास से शुरू कर दी थी मॉडलिंग। ऐश्वर्या की खूबसूरती बचपन से ही सबका ध्यान खींचती थी। किस्सा तब का है जब उनकी इंग्लिश प्रोफेसर एक मैगजीन में फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करती थी। उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए मॉडल की ज़रूरत थी, जो कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन नज़दीक थी और तो प्रोफेसर ने ऐश्वर्या से ही मॉडलिंग करने की रिक्वेस्ट की। ऐश्वर्या मान गई और ऐसे ही उन्होंने महज 9वीं क्लास में पहला मॉडलिंग प्रोजेक्ट पूरा किया। ये कैमलिन एग्जाम पेंसिल का एड था। कॉलेज टाइम से ही ऐश्वर्या सभी टीचर्स की फेवरेट थी। आमतौर पर वो क्लास में सबसे पीछे ही बैठती थी, लेकिन जब भी फिजिक्स का लेक्चर होता था तो पहली सीट पर आ जाती थी। ऐश्वर्या फिजिक्स टीचर की पसंदीदा थी। इन्हीं के कहने पर ऐश्वर्या ने कॉलेज मैगजीन के लिए शूट किया था, जहां से मॉडलिंग में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई और धीरे धीरे बड़ी कंपनियों के एड फिल्म के लिए ऑफर मिलने लगे। उन्हें शुरुआत में एड की शूटिंग के लिए 1500 रुपए की फीस मिलती थी। साल 1993 में ऐश्वर्या आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी के एड में नजर आई, जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया। आगे उन्होंने फूजी और कोक कंपनी के एड में भी काम किया। ऐश्वर्या भारत की इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पेप्सी और कोक दोनों कंपनी के एड किए। 1994 में बनी मिस वर्ल्ड। 1994 का साल ऐश्वर्या के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। वो मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत को रिप्रेजेंट करने गई। प्रतियोगिता सन सिटी एंटरटेनमेंट सेक्टर सन सिटी साउथ अफ्रीका में हुई, जहां ऐश्वर्या विनर बनी। इस कंपटीशन में अलग अलग देशों की 87 मॉडल्स ने हिस्सा लिया था। ऐश्वर्या को मिस वर्ल्ड का ताज 1993 की मिस वर्ल्ड जमैका की रहने वाली लीशा खतरा ने पहनाया था। मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम करने वाली ऐश्वर्या दूसरी इंडियन मॉडल है। इससे पहले 1986 में मुंबई की रीता फारिया ने यह अवार्ड जीता था। मिस वर्ल्ड बनकर ऐश्वर्या ने कहा था कि लोग उन्हें केवल ग्लैमर डॉल समझने लगे हैं। वो जहाँ भी जाती हैं लोग उन्हें ऐसे घूरते हैं जैसे उन्होंने कोई क्राइम कर दिया हो। वो अपने चेहरे को ही अपना दुश्मन मानने लगी और डिप्रेशन में चली गई थी। भंसाली ने आंखें देखकर दे दिया था रोल। मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या ने 1987 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म इरुवर में एक्टिंग डेब्यू किया था। इसी साल उनका फिल्म और प्यार हो गया में बॉलीवुड डेब्यू भी हुआ। 2 साल बाद ऐश्वर्या फिल्म ताल में नजर आई, जिसमें उनके एक्टिंग स्किल्स को काफ़ी सराहा गया। लेकिन उन्हें असल मायनों में स्टार बनाने वाली फिल्म हम दिल दे चुके सनम थी। यह फिल्म ऐश्वर्या को किसी ऑडिशन से नहीं बल्कि इत्तेफाक से हुई एक मुलाकात के जरिए मिली थी। लीला भंसाली ने फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में ऐश्वर्या से पहली मुलाकात का किस्सा बताया था। संजय ने बताया कि राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीनिंग पर ऐश्वर्या ने उन्हें अप्रोच करते हुए कहा था, हाय मैं ऐश्वर्या हूँ, मुझे आपकी फिल्म खामोशी बेहद पसंद आई। भंसाली बोले, अगर आपको डायलॉग भी ना दिया जाए तो ये आंखें आसानी से अपनी बात कह सकती हैं। भंसाली उस समय अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश में थे। ऐश्वर्या को देखते ही वो समझ गए कि उन्हें अपनी फिल्म की नंदिनी मिल गई। बाद में इसी रोल के लिए उन्हें बेस्ट
एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 51 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म साल 1999 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। सलमान के गुस्से से डरी, तोड़ दिया रिश्ता। फिल्म दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या सलमान के करीब आ गईं। दोनों सेट पर घंटों साथ में वक्त बिताते। जब दोनों के अफेयर के चर्चे जोरों पर थे, तभी ये खबरें सामने आ रही थी कि ऐश्वर्या के पापा को इनका रिश्ता पसंद नहीं था और इन्होंने ऐश्वर्या को सलमान से दूरी बनाने के लिए भी कहा था। कुछ समय तक डेट करने के बाद सलमान ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन ऐश्वर्या ने मना कर दिया। इसकी वजह थी उनका करियर। प्रपोजल आने पर सलमान उनसे बेहद खफा हो गए और आधी रात को उनके घर चले गए, लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला। इतना ही नहीं, सलमान ने उन्हें धमकी भी दी थी, अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वो फ्लैट में कूदकर अपनी जान दे देंगे। इस बात से ऐश्वर्या बहुत डर गई और उन्होंने सलमान के साथ अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। जब ये बात सलमान को पता चली तो वो आग बबूला हो गए और सलमान ने ऐश्वर्या की फिल्म कुछ न कहो के सेट पर जाकर हंगामा किया। बाद में इनका रिश्ता बेहद खराब मोड़ पर खत्म हुआ जब शाहरुख की 5 फिल्मों से निकाल दी गई ऐश्वर्या। शाहरुख खान के साथ ऐश्वर्या की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। दोनों ने साथ में मोहब्बतें, देवदास और जोश में काम किया था। दोनों की रियल लाइफ में भी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इसके बावजूद ऐश्वर्या को शाहरुख खान की 5 फिल्मों से निकाल दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ, इस बात का जिक्र सीधे तौर पर ना तो ऐश्वर्या ने किया और न ही शाहरुख ने। सिमी ग्रेवाल को दिए गए इंटरव्यू में जब ऐश्वर्या से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे फिल्मों से कब निकाल दिया गया। हालांकि बाद में शाहरुख ने इस बात पर अफसोस भी जताया और ऐश्वर्या से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा था कि किसी के साथ किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत करना फिर बिना किसी गलती के उसे निकाल देना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने गलत काम किया। जिन फिल्मों से ऐश्वर्या को निकाल दिया गया था उनमें थी वीर जारा, चलते चलते, कल हो ना हो जैसी फिल्में शामिल थी। इसके बाद दोनों 2016 में ए दिल है मुश्किल में नजर आए, जिसमें शाहरुख का कैमियो था। समाज ने बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए सभा की ही जरूरत नहीं। आमिर खान के साथ नहीं किया काम। ऐश्वर्या ने बॉलीवुड के 2 खान एक्टर्स शाहरुख सलमान के साथ फिल्में की हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर नहीं की। ऐसा नहीं है कि इन्हें साथ में काम करने के ऑफर नहीं मिले, इन्हें कई ऑफर मिले, लेकिन मनमुटाव के चलते ये कभी किसी फिल्म में साथ नहीं दिखे। दरअसल ऐश्वर्या और आमिर खान एक एड में साथ नजर आए। इसी दौरान आमिर ने ऐश्वर्या के साथ एक प्रैंक कर दिया था, जिस वजह से एक्ट्रेस उनसे बहुत गुस्सा हो गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो उनके साथ कभी फिल्मों में काम भी नहीं करेंगी। फिर भी उन्होंने आमिर की फिल्म मेला में कैमियो किया था, जिसका स्क्रीन टाइम बेहद ही कम था। कानों से बह रहा था खून, ऐश्वर्या ने नहीं रोकी शूटिंग। फिल्म खाकी की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या को बुरी तरह से चोट लग गई थी, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद ही वो शूटिंग पर लौट आई थी। ऐसा ही एक हादसा ऐश्वर्या के साथ फिल्म देवदास के सेट पर हुआ था। जब वो डोरा रे डोरा गाने पर शूटिंग कर रही थी तो उन्होंने हैवी इयररिंग पहन रखी थी, जिससे उनके कानों से खून निकलने लगा था। लेकिन इसके बावजूद ऐश्वर्या ने शूटिंग बंद नहीं की। उन्होंने सेट पर तुरंत ही इलाज करवाने के बाद गाने की शूटिंग पूरी की। अभिषेक से 3 गुना ज्यादा है ऐश्वर्या की संपत्ति। करियर में डाउनफॉल के बावजूद ऐश्वर्या की नेटवर्थ पर कोई असर नहीं पड़ा। जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या 828 करोड़ रुपए की मालकिन है। वहीं अभिषेक बच्चन की संपत्ति 250 करोड़ रुपए के करीब है। 2023 में ऐश्वर्या पोलियन सेल्वन 2 में नंदनी के रोल में नजर आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या ने बतौर फीस 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज की थी। उनके पास तकरीबन 20 ब्रांड इंडोर्समेंट है, जिससे वो सालाना तकरीबन 100 करोड़ की कमाई करती हैं। इसके अलावा ऐश्वर्या ने हेल्थ केयर स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट किया है, जिसका नाम पॉसिबल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस स्टार्टअप में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ऐश्वर्या के पास 15 करोड़ की कार है। ऐश्वर्या की लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करें तो वो अभिषेक और आराध्या मुंबई में अमिताभ बच्चन और जया के साथ जलसा में रहते हैं, जिसकी कीमत
112 करोड़ रुपए है। यह घर मुंबई के जुहू में स्थित है। शादी के बाद फ्लॉप रहा कैरियर। ऐश्वर्या का करियर प्रेगनेंसी के दौरान और भी धीमा पड़ गया। 2011 में वो बेटी आराध्या की मां बनी। इसके बाद 2014 तक उन्होंने कोई फिल्म शाइन नहीं की। 2015 में उन्होंने फिल्म जज्बा से कमबैक किया, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसी साल उनकी 2 फिल्में सरबजीत और ए दिल है मुश्किल, जिनमें ए दिल है मुश्किल हिट रही। 2018 में आई फन्ने खां भी फ्लॉप रही। 2022 में पोलियन सेल्वन 1 और पोलियन सेल्वन 2 की तारीफ हुई, लेकिन मौजूदा समय में उनके पास फिलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।